करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको जो मैंने पिछली वीडियोस में अपने जो ग्राफ बताए थे सेंटीमीटर की मदद से, वही 3 ग्राफ जो है मैं आपको इंची टेप पे पहले अखबार पे बताऊंगी, ताकि आपकी कटिंग के मामले में कोई भी किसी किस्म की कोई मिस्टेक ना रह जाए, ताकि आपको जब आप कमीज़ तक आएँ तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप आसानी से ग्राफ बनाएं और उसकी कटिंग कर लें। इरादा तो मेरा यही था कि मैं आपको डायरेक्ट कमीज़ पे ले जाऊंगी, लेकिन बिगनर्स के लिए मैंने ये 2 स्टेप लिए हैं। एक तो मैंने सेंटीमीटर के ग्राफ का, और दूसरा अब मैं आपको न्यूज़पेपर पे मैं आपको इंची टेप का ग्राफ बताऊंगी, पूरी कमीज़ का इंची टेप का। वो मैंने सेंटीमीटर की मदद से छोटे ग्राफ पे आपकी प्रैक्टिस हो गई है। अब मैं आपको न्यूज़पेपर पे एक ही बड़ा ग्राफ बताऊंगी जो कि कमीज़ कंप्लीट कमीज़ का ग्राफ होता है। उसके बाद आप कमीज़ की कटिंग पे जब आएंगे तो आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बिगनर्स के लिए ये चीज़ें बहुत अहम है। अब ये देखिए, मैंने न्यूज़पेपर लिया है, मैंने इसको सिंगल करके इसकी बिल्कुल मैंने उसी कपड़े की तरह तय लगाई है जैसे कि हमें कमीज़ पे कटिंग करनी है। और सेंटर में से ये देखिए, मैंने दोनों अखबारों को जोड़ के सेंटर मैंने इसको पिन लगा ली है, क्योंकि मुझे लेंथ कमीज़ की चाहिए। तो आपको पता है न्यूज़पेपर की इतनी लेंथ नहीं होती। मैंने इसको पूरी न्यूज़पेपर को सेंटर में से पिन लगा के इसको कमीज़ की लेंथ के लिए लंबा कर लिया है। अब हम इस पे ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ग्राफ मैंने आपको रात को में बताया था कि जुड़ी हुई साइड हम अपनी तरफ रखते हैं और खुली साइड हम सामने की तरफ रखते हैं। तो अब आ गया है मेरा इंची टेप, जैसा कि हमने सेम कमीज़ पे कटिंग करनी है। वो था सेंटीमीटर आपकी प्रैक्टिस के लिए, जबकि आपकी प्रैक्टिस अब हो गई है। तो अब हम इसको इंची टेप पे अखबार पे बताती हूँ मैं आपको। सबसे पहले वही आपने 7 इंच का शोल्डर लेना है, जबकि मेरे तीरे का साइज 7 इंच का है। तो इसमें मैं आपको जो हमने बढ़ाना है मैं आपको वो भी बता दूंगी कि हमने इसमें प्लस कितना करना है। ठीक है, अब हमारा इसमें अगर हमारी कमीज़ के तीरे का साइज 6.5 है, यानी कि 6.5 इंच है, तो हमने इसमें जो आधा इंच है वो प्लस करके हमने इसको 7 पे ले आना है। हमने इसका तीरा रखना है 7 पे। जब हम तीरे का साइज लेंगे तो उसमें हमने जो बढ़ाना है वो हमने सिर्फ आधी इंच बढ़ाना है, क्योंकि एक बूट की दोनों तरफ से सिलाई आएगी, तो उसके लिए आधी इंच बहुत होगा। मैंने इसका 7 इंच का तीरा ले लिया है, 7 इंच का तीरा। बहुत आसान तरीके से मैं आपको कटिंग बताऊंगी। जब आप कमीज़ पे आएंगे तो आप इसको फटाफट ग्राफ बना के और कटिंग करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब हम इसके शोल्डर का साइज़ ले लेते हैं। तो शोल्डर का मैंने आपको रात की वीडियो में बताया था कि शोल्डर का साइज़ 7.5 पे भी होता है तो 8 पे भी होता है। तो मैं इसका साइज़ 7.5 पे ले लेती हूँ शोल्डर का। अब हम स्केल की मदद से इसको लाइन लगा के ये देखिए, मैंने शोल्डर की शेप इसको दे ली है। अब जो मैंने आपको ऊपर से मैंने आपको बताया था कि आप आधी इंच पे निशान लगा के इसके तीरे की शेप बनाएंगे। उसके लिए मैं आपको कमीज़ पे जो आसान तरीका बताती हूँ, ये 3 इंच का अगर हम गला रखते हैं, जो मैंने गले की आपको चौड़ाई बताई थी 3 इंच की, तो हम इसका हिसाब ले लेंगे। यहाँ से हमने कुछ भी नहीं करना, हमने सिर्फ स्केल को इस लाइन से इस लाइन तक हमने आधी इंच पे तिरछा रख के निशान लगा देना है। ठीक है, ये मैंने इसको निशान लगा दिया इसका आधी इंच पे। तीरे को थोड़ा सा गिराना पड़ता है शोल्डर वाले हिस्से से। अब मैं आपको, जैसे मैंने रात को आपको बताया था कि 2 इंच पे आप यहाँ से ऊपर से इस पे निशान लगा लेंगे 2 इंच का। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, जो कि मैंने अपनी रात की वीडियो में 2 सेंटीमीटर का निशान लगा के मैंने अंदर की तरफ लिया था। फ्रंट का मैंने अंदर की तरफ और बैक का मैंने बाहर की तरफ। अब आ जाते हैं हमारी चेस्ट की फिटिंग। तो चेस्ट की फिटिंग मैं इस पे 18 इंच की मैं चेस्ट की फिटिंग रख रही हूँ। तो उसका हमारा हाफ आ जाएगा 9 इंच, क्योंकि कपड़ा हमारा डबल है। तो हम इसका 9 इंच पे निशान लगा लेंगे। 9 इंच जो है हमारा चेस्ट है। इसी तरीके से आप अखबारों पे जब इसकी पूरा ग्राफ बनाएंगे तो आप साथ साथ तीरा, शोल्डर, चेस्ट, हर चीज़ आप लिखते जाएंगे, ताकि आपको कोई भी मसला नहीं होगा कटिंग में। अच्छा, अब आ जाते हैं हम इसकी यहाँ की फिटिंग में। अब ये देखिए, मेरी अखबार बड़ी थी तो मुझे इस पे इंची टेप के लिए कोई भी मसला नहीं हुआ। सेंटीमीटर पे इसलिए बताया जाता है। अब ये मैंने 2 न्यूज़पेपर जब जोड़े हैं तो मैं ये
मेरी पूरी कमीज़ की लेंथ हुई है। तो अगर आपका एक भी इसमें से सही से आप नहीं बना पाते तो आपका पूरे के पूरे न्यूज़पेपर वो ज़ाया हो जाते, इसलिए हम आपको सेंटीमीटर पे बताते हैं। वो बहुत ही आसान तरीका है। अब मैंने जो अपनी अगली वीडियोस में मैंने कमीज़ पे कटिंग बतानी है, कमीज़ पे ग्राफ बनाना बताना है, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे अखबार पे आपको आपकी प्रैक्टिस और अच्छी करनी है। अब मैंने आपको सेंटीमीटर पे भी कटिंग समझा दी और इंची टेप पे भी समझा दी। सिखाने के लिए सेंटीमीटर बहुत अच्छा तरीका है, बेस्ट तरीका है, और करने के लिए इंची टेप है। अब ये देखें, ये हमारा, ये मैंने आपको रात की वीडियो में बताया था कि ये हमारा ये हिस्सा 12 इंच पे होता है, ठीक है। हमारा हिप्स हमारे चेस्ट से नीचे तक, जो शोल्डर जहाँ से ख़त्म होता है वहाँ से हमारे नीचे तक का जो हिप्स का गैप होता है वो 12 का भी होता है, 13 का भी और 14 का भी, लेकिन हम इसका 12 का रख रहे हैं। तो हमारी कमर जो है ना, उसका सेंटर आ जाएगा 6 पे। इन दोनों के सेंटर में हमारी कमर का निशान आता है। कमर का मैंने आपको एक और तरीका भी बताया था कि कमर की निशान के लिए, कमर की जो लंबाई के लिए हम ये वाला हिस्सा भी यूज़ कर सकते हैं। और ये ऊपर से भी मैंने आपको रात में बताया था कि ऊपर से जो है हमने इसकी 14 पे भी कमर ले सकते हैं और 15 पे भी ले सकते हैं। जो ऊपर से हमारी कमर का साइज़ होता है वो 14 पे भी होता है, 15 पे भी होता है। दोनों में से जो तरीका आपको सही लगे आप उस तरीके पे कर सकते हैं। अब मुझे लेना है अपना कमर का साइज़। तो कमर हमने इसके चेस्ट जो है वो हमने इसके 18 पे रखे हैं, तो मैं इसकी कमर जो है वो 16 पे रख लूँगी। तो 16 का हाफ आ जाएगा 8 इंच। हो गई हमारी कमर। उसके बाद मैंने लेना है हिप्स का साइज़। तो रात में जैसे मैंने आपको बताया था पहली वीडियो में कि हमारी जितने हमारे चेस्ट होते हैं उतनी ही हमारी हिप्स होती है। हिप्स का साइज चेस्ट के तकरीबन सेम ही होता है, तो हमने इस पे 9 इंच पे ही हिप्स का निशान लगा लिया है। अब हम इन लाइनों को मिला लेंगे फिटिंग की। अब ये देख सकते हैं फिटिंग की पूरी लाइन हमारी, ये हमारा पूरा ग्राफ तैयार हो गया है इसकी फिटिंग का। अब हम लेंगे शोल्डर पे आ जाएंगे। तो शोल्डर के लिए मुझे 1 इंच की इधर लाइन लगाती हूँ, 1 इंच की लगा लें, 1.5 इंच की लगा लें, इससे हमारी शेप बनेगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको ये बताया है कि ये जो हमारा, जो मैंने निशान आपसे ऊपर से 2 इंच का लगवाया है, तो इसका ये तरीका है कि जब हमने, सबसे पहले मैं आपको इस पे बैक की शोल्डर का तरीका बता दूं। बैक के लिए हम इसको अंदर से ही इसका, ये हमारी बैक की कटिंग का आ गया निशान। अब जब हमने फ्रंट की करनी है तो फ्रंट के लिए हमें इस लाइन से यहाँ तक ऊपर से सेम होगी। इस लाइन के बाद हम जब अंदर आएंगे तो हमें शोल्डर के निशान से ये कटिंग हमें अंदर ले आनी है। अब ये देखें, इस लाइन से मैंने जो अंदर की तरफ कटिंग ली है वो तो आपको खुद भी पता होगा कि ये फ्रंट की है, और ये जो मैंने अंदर की बाहर की जानिब ली है वो हमारी बैक की कटिंग है। फ्रंट बैक की कटिंग चेंज होती है। ये मैंने पूरा ग्राफ इसका बनाया है। अच्छा, अब मैंने इसके ऊपर लेंथ मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि ये हमारी न्यूज़पेपर है, इसके ऊपर हमारी लेंथ की मेजरमेंट हम कमीज़ पे करेंगे, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इसका तरीका बता देती हूँ कि जैसे हमने, अगर इसकी 33 की हमने लेंथ रखी है, ये देखें 33 पे मैं इसकी लेंथ रख रही हूँ ऊपर से। अगर हमने 33 पे इसकी लेंथ रखी है तो हम जब इसकी कटिंग करेंगे, अगर हमारी कमीज़ की लेंथ जो है वो 33 की है तो हम इसको 2 इंच बढ़ाएंगे, मार्जिन हम 2 इंच का रखेंगे। ठीक है, अगर हमारी 33 की लंबाई है तो हम इसके अंदर 2 प्लस करके ये हमारी हो जाएगी 35 की लेंथ पूरी। ठीक है, अब हमें लेनी है दामन की चौड़ाई। दामन की चौड़ाई के लिए भी हम इसी तरीके से, यहाँ से जिस हिस्से से हमने लंबाई ली उस हिस्से से हम दामन की चौड़ाई ले लेंगे। दामन हम इसका 20 इंच का ले रहे हैं। ठीक है,
अगर हमारा दामन जो है वो 19 का है तो हमें दामन के लिए 1 से 2 इंच हम बढ़ाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाते। अगर आपको पाइपिंग वगैरह करनी है तो फिर आप कोशिश करें कि कम लें, और अगर आपने सिर्फ चौक मोड़ने हैं तो फिर आप पूरे 1-1 इंच का दोनों तरफ से ले लें। जैसे अगर हमारे 18 का दामन है तो हम 20 का ले लेंगे इसका दामन। मैं इसका दामन ले रही हूँ 20 का। जहाँ से मैंने आपको चौक की लाइन बताई थी वहाँ से मैं आपको इंची टेप के साथ ये बताती हूँ। इस तरीके से हम शेप से इसका निशान लगा लेंगे, क्योंकि हमारे हिप्स में और दामन में थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो ये जो हमारे लाइन आएगी ये हमारी थोड़ी सी शेप से आएगी। अब ये देखिए हमारी पूरी कमीज़ का ग्राफ जो है वो तैयार हो गया है। अब जो मैंने ये जो फिटिंग का साइज़ मैंने रखा है, फिटिंग का साइज़ ये देखिए मैंने आपको फिक्स बताया कि ये मैंने फिक्स रखा है, इसमें मैंने कुछ भी प्लस नहीं किया। अब प्लस करने के लिए हमने ये पूरा जब ग्राफ बना लेंगे तो वैसे तो इसका मार्जिन 1 इंच का ही अंदर रखते हैं, 1 इंच से ज़्यादा नहीं रखते। लेकिन अगर किसी को एक्स्ट्रा रखना है तो वो अपने हिसाब से इसके अंदर कपड़ा छोड़ सकता है, लेकिन जो हमने सिलाई लानी है वो हमने इस हिस्से पे लेके आनी है। अब हम यहाँ पर पूरा 1-1 इंच का निशान लगा लेंगे। अब ये देखें ये मेरा सिलाई का निशान हो गया, ये मेरा कटिंग का निशान हो गया। ये मैंने आपको पूरा ग्राफ इसका बताया है। और उसके बाद जो हमारे चौक होंगे, चौक वाले हिस्से से भी हम 1-1 इंच का इसी तरीके से कपड़ा बढ़ा देंगे। ये हमारा कटिंग का निशान हो गया पूरा। इस पे हमने कटिंग लेके आनी है कमीज की। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके कंप्लीट ग्राफ दिखाऊंगी। कटिंग आप हमेशा ऊपर से स्टार्ट नहीं करेंगे, आप नीचे के हिस्से से स्टार्ट करेंगे, चौक वाले हिस्से से। ये देखिए नीचे से मैं इसको कटिंग करते हुए लेके आ रही हूँ। यहाँ पर आके मैंने शोल्डर वाले हिस्से पे इस कटिंग को रोक दिया है। शोल्डर की कटिंग हम जब करेंगे तो हम न्यूज़पेपर का रुख अपनी तरफ मोड़ लेंगे। अच्छा, जो हमने चौक का ये निशान लगाया है, यहाँ पर हम कपड़े को यूँ पकड़ के एक छोटा सा कट लगाएंगे। अब हम अपने नीचे से जो हमने कमीज़ की कटिंग की है उसकी हम यूँ फोल्डिंग कर लेंगे और हम अब न्यूज़पेपर का यानी कपड़े का रुख अपनी तरफ मोड़ लेंगे। अब मैंने सबसे पहले जो मैंने ये थोड़ी सी शेप की कटिंग की है, मैं पहले उसकी कटिंग करूँगी। अच्छा, उसके बाद जब आप कपड़े पे कटिंग करते हैं तो आप सबसे पहले दोनों शोल्डर पकड़ के आप इस हिस्से की कटिंग कर लेते हो, यानी कि बैक और फ्रंट दोनों की एक जैसी कटिंग करके इस पीस को अलग कर लेते हैं। फिर जो हमारा फ्रंट का ऊपर वाला हिस्सा होता है, बैक को छोड़ के सिंगल हिस्सा ऊपर का पकड़ के हम इस हिस्से की शेप की कटिंग बाद में कर लेते हैं। कटिंग के दरमियान कहीं भी कोना नहीं आना चाहिए। कोई भी इसमें कोने की शेप आए तो आप उधर से थोड़ी सी कटिंग करके इसकी शेप सेट कर सकते हैं। ये देखिए ये हमारा पूरा ग्राफ जो है वो कमीज का रेडी हो गया है। ये देखिए शोल्डर हमारा फ्रंट का है, बैक का मैंने आपसे पहले बता दिया है आपको शोल्डर। अब जो है अब हम कमीज पे बनाएंगे तो कमीज पे हमें कोई भी मसला नहीं होगा। हम ग्राफ बनाएंगे और हम उसकी फ़ौरन ही कटिंग कर लेंगे, लेकिन आपको इसकी प्रैक्टिस न्यूज़पेपर पे इंची टेप के साथ आपने लाजमी करनी है। सेंटीमीटर पे भी मैंने आपको बता दिया है
और इंची टेप पे भी बना दिया है। आपने जब भी किसी कमीज़ की कटिंग करनी है, जब तक आप बिगनर्स हैं, जब किसी कमीज़ की कटिंग करनी है, आपने सबसे पहले एक न्यूज़पेपर लेके उस कमीज़ का पूरा ग्राफ आप उस पर बना लें। जब आप बिल्कुल परफेक्ट बना लें तो फिर आप उसको कमीज़ पे उसका पूरा ग्राफ बना दें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।